हेलो एवरीवन। सुमन और गुचुआन एक दूसरे से प्रोजेक्ट को लेके डिस्कशन कर ही रहे होते हैं कि तभी गुचुआन की नज़र नीचे खड़ी शाओनिंग पे पड़ती है। अब वो सुमन से एक्सक्यूज़ करके उसी के पास ही आ गया था, तो ये देख के सुमन का फेस फिर देखने वाला होता है। इसके बाद ये लोग होटल आ चुके थे। मून और स्टार्स को देखते हुए शाओनिंग हॉट स्प्रिंग जाना चाहती थी। इतने दिनों के बाद उसे एक अच्छा मौका मिला था, तो वो कैसे गंवाती। अब बैथ टब के पास उसकी मुलाकात वैन से हो जाती है। ये वही लड़की है जिसने आज शाओनिंग की फ़ोटो क्लिक की थी। वैन से शाओनिंग को पता चलता है कि ये तो मैरिड है। खैर बातों ही बातों में शाओनिंग उसे अपने बारे में भी बताने लगती है कि मैं एक डिज़ाइन कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरे बॉस तो बहुत ही टैलेंटेड एंड हैंडसम हैं। उसकी तारीफ़ें सुन के वैन को तो यकीन ही हो जाता है कि हो ना हो तुम अपने बॉस को लाइक करती हो ना। अब शाओनिंग तो अभी अपनी फीलिंग्स को लेके कंफ्यूज ही थी। सुमन गुचुआन को मैसेज करके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने रूम से लेके आने को कहती है। पहले तो वो मना कर देता है। अब सुमन ने उसके रूम में आके ये देने की बात की थी, तो वो फिर खुद ही आना बेहतर समझता है। सुमन तो डोर क्लोज करके इससे अवार्ड जीतने के अलावा के गोल्स वगैरह का पूछने लगती है, जो कि वो कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं देता। अब ये उससे यही कहने लगी थी कि जब से शाओनिंग आपकी लाइफ में आई है तब से आप बहुत ही चेंज हो गए हो। तो गुचुआन भी कह देता है कि हाँ बिल्कुल, वो मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है। सारे मसाइल को अपने लिहाज से सॉल्व करती है, सबके करीब भी रहती है। बस यही बात मुझे उसकी बहुत पसंद है। गुचुआन को सुमन के रूम से निकलते हुए शाओ भी देख ही लेती है। अब वो सैड कि अगर बॉस वर्क की बात करने उसके रूम में गए थे तो वो नाइट ड्रेस में क्यों थी। बाद में ये जब मून को देख रही होती है तो गुचुआन उसे सोने जाने के लिए कह देता है कि मैंने तो अभी उस प्रोजेक्ट पे वर्क करना है जो सुमन ने मुझे दिया। अब ये खुश कि वाकई में बॉस सिर्फ वर्क की बात करने ही उसके रूम में गए थे। मैं ऐसे ही उल्टा सीधा सोच रही थी। अगले दिन ये साहब जैन के लिए बुके लेके पहुंच आए थे। वो उसे नेक्स्ट टाइम यहाँ आने से मना करती है। अब उसके मैनेजर जैन से चेंग का पूछने लगते हैं कि ये कौन है, तो वो उनसे झूठ बोलती है कि ये तो मेरा कज़न है। बॉस ने इसके साथ चेंग को भी खाने पे इनवाइट कर लिया था। इसके पूछने पे जैन भी उसे यही कह देती है कि ये तो मेरा बॉयफ्रेंड था। ये तो उनकी प्लेस पे फिर आ ही चुका होता है। एंड जब ये मैनेजर से उसका नाम पूछता है तो वो कह देता है कि मुझे तुम ब्रदर इन लॉ बोल सकते हो। अब तो चेंग को बहुत ही गुस्सा आ गया था एंड वो उनके फेस पे ड्रिंक ही गिरा देता है। एंड अब जैन इस पे चिल्लाने ही लग गई थी कि हर जगह तुम मुझे क्यों एम्बेरस करते फिरते हो। आइंदा के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। वो बेचारा सैड सा हो के वहाँ से चला गया था एंड साइड पे जाके इमोशनल भी हो जाता है कि आखिर जैन को मेरी कदर क्यों नहीं है। बाद में ड्रंक कंडीशन में गुचुआन के घर ही पहुंच आया था। उसे भी सारी बात का इसने बता दिया था। इधर यैन ने शाओ को चेंग की आजकी की हरकत का बता दिया होता है। वो बचपन से अकेली रहती आई थी, इसलिए रिलेशनशिप्स एंड लव पे वो यकीन नहीं करना चाहती थी। खैर शाओ को भी बॉस से फासला रखने को कह देती है कि ये ना हो कि फिर तुम्हारा दिल भी टूट जाए। उसने तो उसकी बातों को सीरियसली ले लिया था, इसलिए गुचुआन से अब ज़्यादा बात नहीं करती। और रात को यैन की बातों को सोचते हुए खुद का एक्सीडेंट भी करवाते करवाते बचती है। इस बात से उसे गुचुआन से डांट भी पड़ गई थी कि तुम्हारा आजकल ध्यान किधर है। मैंने इसे फ़ोटो सेंड कर दी थी। अब थैंक्स के तौर पे ये तो उसके एक प्रोजेक्ट में हेल्प करने का सोचती है। उसे फ़ोटोग्राफी एग्जीबिशन हॉल के लिए ही डिज़ाइनर की तलाश थी। ये गुचुआन से जाके बात करती है कि क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं। वो अपनी जगह पे सुमन को ले जाने के लिए कहता है कि वो अच्छे से हैंडल कर लेगी, सो तुम उसे ही ले जाओ। गॉडफादर के कहने पे शू ने एक अननोन पर्सन को मनी ट्रांसफ़र की थी। वो थोड़ा डाउट में भी होता है कि आखिर ये है कौन। शाओ सुमन को लेके वैन के पास ही आ चुकी थी। वैन उसे वो प्लेस भी दिखा देती है जहाँ पे वो काम करवाना चाहती थी। बट सुमन उसके प्लान में से कीड़े निकालने लग जाती है, साथ में अपने भी कुछ आइडियाज़ देती है। अभी उनकी डील फाइनल नहीं होती तो सुमन फिर उसे कल ऑफिस ही आने के लिए कह देती है कि हम मज़ीद वहीं पे ही बात कर लेंगे। अब जब वो शाओ के साथ खाना खा रही थी तो वो उसे बता देती है कि मैंने नोट किया है कि सुमन तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करती, कहीं वो तुम्हारा बॉस के ज़्यादा क्लोज होने पे ही तो एंग्री नहीं है। वह इस बात का तो उसे भी कोई अंदाज़ा नहीं था। अगले दिन वो ऑफिस आ चुकी थी।
अब जब उसकी नज़र गुचुआन पे पड़ती है तो एकदम शॉक कि क्या ये तुम्हारी कंपनी है। असल में वैन गुचुआन की एक्स गर्लफ्रेंड ही है। वो उसे अपने ऑफिस से लेके आ गया था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था वैन डेली उसे देखने हॉस्पिटल आया करती थी, बट वो काफ़ी यंग थी एंड मॉम ने भी उसे कह दिया था कि गुचुआन तुमसे मिलना नहीं चाहता है, इसलिए तुम जाके अपनी लाइफ हैप्पीली गुजारो, ना कि गुचुआन का वेट करते करते। तब इसने गुचुआन को बहुत मैसेजेस भी किए थे जिसका उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही उसे गुड बाय कहा। उसके बाद वैन तो स्टडी के लिए फिर अब्रॉड ही चली गई। अब ये दोनों इतने अरसे बाद मिले थे। वो उससे पूछती हैं कि अब तुम्हारे हार्ट की कंडीशन कैसी है, तो वो उसे कहता है कि हाँ अब कुछ ठीक है। अब तो इन दोनों में सब कुछ बहुत ही चेंज हो चुका होता है। इनकी बातें सुमन ने भी चोरी चोरी सुन ली होती हैं। वेल बाहर आके वैन तो शाओ को ब्रेव बने रहने को कहती है कि तुमने एकदम परफेक्ट पर्सन को ही अपने लिए चूज़ किया है। सुमन इसे लेके एक रेस्टोरेंट आ चुकी थी। वैन से वो ये भी कहने लगती है कि मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली थी, तुम गुचुआन की एक्स ही हो ना। पहले तो उसकी चॉइस बेस्ट थी, बट अब देखो ज़रा। ये भी जान चुकी थी कि ये मैडम शाओ से जेलिस है, इसलिए उसे कह देती है कि तुम चाहे जितनी भी ट्राइयाँ कर लो ना, गुचुआन कभी भी तुम जैसी लड़की को पसंद नहीं करेगा। गुचुआन भी नोट कर चुका था कि ये आज बहुत नर्वस है, इसलिए पूछने भी लगता है कि तुमने क्या मुझसे कोई बात करनी है तो कर लो। अब शाओनिंग भी अपनी हिम्मत इकट्ठी करके उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने ही वाली होती है कि तभी उसे सुमन की कॉल आ जाती है और वो उसे वैन के खिलाफ ही भड़काने लगती है कि वो गुचुआन की एक्स है एंड तुम्हारी थ्रू ही वो अब गुचुआन के क्लोज जाना चाहती है। तुम ये ना सोचना कि तुम्हारा उससे मिलना एक कोइंसिडेंट ही था। ये सुन के तो ये एकदम शॉक ही रह जाती है। खैर गुचुआन से एक्सक्यूज़ करती, अब फिर ये वहाँ से भाग गई थी। यैन को सीधा आके इसने फिर हग ही कर लिया था। गुचुआन स्टिल परेशान कि आखिर शाओ को क्या हो गया है। दूसरी तरफ चेंग रेन साहब ने यैन की इंट्रैक्शन पाने के लिए कोई सैड सी पोस्ट लगा दी थी, जो कि ऑब्वियसली सी बात है वो देख ही लेती है। अब बाहर डोर के खुलने की आवाज़ सुन के ये बेहोश होने का नाटक करने लगा था। यैन भी चालाक थी, उसने अपनी जगह पे वेटर को ही भेजा था। अब जब उसे रियलिटी का पता चलता है कि इसने जानबूझ के ही वो नाटक करके उसे यहाँ पे बुलवाया है, तो वो गुस्सा हो जाती है। अब ये उससे माफ़िया ही मांगने लगा था कि प्लीज़ अब की बार मुझे माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। पर वो उसे माफ़ नहीं करती एंड वहाँ से चली जाती है। शाह को परेशान देख के आन फिर उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हें क्या हो गया, बट वो उन्हें कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती कि कहीं वो उसे लेके परेशान ही ना हो जाए। वो भी जान चुकी थी कि इसका दिल टूटा हुआ लग रहा है, इसलिए बस उसे तसल्लियाँ ही दे सकती थी। बाकी मेन बात का तो वो पता नहीं चला पाती। इसका लटका फेस देख के गुचुआन सरप्राइज कि तुम्हें क्या हो गया, वो कुछ नहीं बताती। ऑफिस में भी सारा दिन बस सैड सैड ही नज़र आती है। उसकी जगह पे एक और एम्प्लॉय ही कुछ डॉक्यूमेंट्स साइन करवाने गुचुआन के पास आई थी। अब जब उसे पता चलता है कि आज काई की बर्थडे है, तो वो पार्टी अपनी तरफ से देने का सोचता है। शाओ तो वहाँ पे भी खूब ड्रिंक करती है। ट्रूथ और डेयर गेम में सब उससे उसके फर्स्ट लव का पूछने लगते हैं, तो अब ये जस्ट उन्हें यही बताती है कि मैं किसी को पसंद तो करती हूँ, बट मेरा रिलेशनशिप तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो चुका। सभी सोचते हैं कि शायद ये ड्रंक है इसलिए ऐसी बातें कर रही है। अब सभी केक काटने लगे थे। शाओ को अपने एक्सीडेंट का सीन याद आ जाता है कि उस दिन मेरी भी तो बर्थडे थी। वह उसे वहाँ से जाते देख के गुचुआन उसके पीछे जाने ही लगा था कि सुमन रोक लेती है कि मैं जाती हूँ। वो अब शाओ पे तंजी करने लगी थी कि वैन का गुचुआन की लाइफ में आने से तुम्हारा ये हाल हो चुका है। अब तुम गुचुआन से ज़्यादा वर्क पे ही फोकस करो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा है। शाओ भी कहती है कि तुम भी तो गुचुआन को लाइक करती हो ना। ये सुन के वो सरप्राइज़ के इसे कैसे पता चला। खैर वो तो अब वहाँ से चली जाती है। रात को गुचुआन शाओ को मैसेज करता है कि क्या तुम घर पहुँच गई। इधर ये तो इतनी ड्रंक हो चुकी थी कि आंट को ही इसे संभालना पड़ गया था। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।